जनता जागृति न्यूज़। देखिए बिहार चुनाव नज़दीक है, अब सीधा जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी इस बार। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अनुज कुमार पांडे है। क्या कहेंगे अनुज जी, किसकी सरकार बनेगी बिहार में? बीजेपी की सरकार क्या बनेगी। कारण है कि भाजपा को चाह रहे हैं आप? रीज़न बीइंग बीजेपी पीस एंड सिक्योरिटी इंश्योर करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, और जो भी कम्युनिटी में आप देखो बीजेपी की जब से सरकार आई है एनी स्टेट्स में दंगा नहीं होती है। अगर होती है तो इफेक्टिवली विद इन 2 आवर्स को कंट्रोल कर लिया जाता है। आग में घी की काम नहीं की जाती है। तो बीजेपी हर कम्युनिटी का डेवलपमेंट चाहती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो बहुत ज़्यादा होता है बीजेपी की गवर्नमेंट। देखिए आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, पर कहते हैं बिहार में जातीय राजनीति जो है बहुत होती है। क्या लगता है जातीय राजनीति का कुछ प्रभाव पड़ेगा सर? देखिए बीजेपी की फुल फ्लेज जब गवर्नमेंट आएगी, अभी तो एनडीए की सरकार है, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आएगी तो डेफिनेटली इससे भी निजात हो जाएगा। रीज़न बीइंग caste is an important factor in Bihar politics that cannot be avoided. But certainly, if BJP comes to power, this will be effectively challenged. जब तक लोगों के अंदर एक विकास की भूख नहीं होगी, कास्ट पॉलिटिक्स से ओवरकम नहीं कर पाएंगे, और बीजेपी इसको इफेक्टिवली करेगी। ऐसा जाति जनगणना की बात जो करते हैं, राहुल जी अभी यात्रा किए थे बिहार में कि पलायन रोकेंगे, रोजगार देंगे, कुछ प्रभाव पड़ेगा जनता के बीच यात्रा? देखिए लोकसभा के चुनाव के पहले भी ऐसी कोशिश की गई थी, बट पब्लिक हैज़ गिवन देयर आंसर। तो पीपल एट कांग्रेस डिस्पेंसेशन विल अंडरस्टैंड, टेक ए बेटर लेसन ऑफ दिस। और ये कास्ट का जनगणना करना मतलब फर्दर कास्ट पॉलिटिक्स को और अंदर जाना है, वो नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, उनको इन चीज़ से बचना चाहिए। रीजनल पॉलिटिक्स में उनको नहीं आना चाहिए, ये सब रीजनल लीडर्स करते हैं। दावे कर रहे हैं कि बिहार में जो है जगह बना लेंगे, बिहार में सरकार बना लेंगे। नेवर, नहीं लगता है कभी नहीं। नेक्स्ट 50 ईयर्स तक अब नहीं होगा। 50 ईयर्स तक बिहार ही नहीं पूरे भारत की जनता ने तय कर लिया है कि हमें विकास चाहिए। तो कह रहे हैं युवा जो है नाराज है भाजपा सरकार से, कभी एग्जाम लीक हो जाते हैं और कभी कोई और कारण, युवाओं के लिए कुछ भी विकास नहीं हुआ है बिहार में। ऐसा नहीं है, दिस आर स्मॉल इरिटेंट्स, ये हर जगह होता है, अपने घर में भी झगड़े होते हैं। तेजस्वी दावे कर रहे हैं कि हम सरकार अभी तेजस्वी हैज टू टेक मोर लेसन्स इन पॉलिटिक्स। अच्छा, देखिए उनके पिता तो दावे कर रहे हैं कि उनका बेटा जो है पॉलिटिक्स के लिए बेटर ऑप्शन है, नीतीश चाचा से बेहतर काम करके दिखाएंगे। ये लालू यादव पॉलिटिक्स में बिहार की जनता ने बहुत उनको अवसर दिया, लेकिन उस अवसर का वो लाभ नहीं ले सके, और आप कह रही हैं कि वो बहुत अच्छा पॉलिटिक्स किए। मैं नहीं, उनके पिताजी का कहना। ठीक है, अगर वो अच्छा पॉलिटिक्स किए होते तो आज वो कन्विक्टेड नहीं होते। ही इज ऑन बेल, तो ही इज नॉट ए सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। देखिए अभी एक वक्फ कानून आया था जिसे लेकर उनकी टिप्पणी आई थी तेजस्वी जी की कि अगर उनकी सरकार बन गई तो ये जो वक्फ कानून है इसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तो वो दावा ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि सरकार बनाएंगे और वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक। ये जो हमारा फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नेंस है इसके अगेंस्ट है। ये लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, जब ओथ ऑफ ऑफिस लेते हैं तो उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो ओथ लेते हैं। तो दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। उनको ऐसी टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। अगर संसद ने कोई कानून बनाया है तो उनको उस कानून को एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। और आप बताओ वो क्या गलत कानून है? एक पर्टिकुलर मुस्लिम फैमिली एक प्रॉपर्टी को वक्फ के नाम पर रखे हुए है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ प्रॉपर्टी। क्या गरीब मुसलमान भाइयों बहनों को नहीं मिलना चाहिए? क्या वो गरीबी रहना चाहिए? आप हिंदुओं को हिंदू एंडोमेंट्स एक्ट ले आते हो, हमारे हिंदू बहनों को राइट्स देते हो, प्रॉपर्टी राइट्स देते हो, बहुत अच्छी बात है। क्या सिमिलरली मुस्लिम बहनों को नहीं मिलनी चाहिए? देखिए मुस्लिमों की बात कर रहे हैं और लालू जी का पूर्ण समर्थन करते हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी, तो क्या लगता है वक्फ कानून से प्रभाव पड़ेगा और बीजेपी की सीटें कम होगी क्या? ऐसा नहीं है। जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, जो बातों को चीज़ों को समझते हैं, वो उनके वोटर्स नहीं है। जिसको उन्होंने अपना परमानेंट वोट बैंक बना रखा है, जिसको पढ़ाई से वंचित रखा है, सारे डेवलपमेंट स्कीम से वंचित रखा है, वही उनके वोट। और वो भी आज सोशल मीडिया के ज़माने में उनके भी सपने हो रहे हैं अच्छे करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए, बाहर जाने के लिए। तो अब वो भी उनके पिटारों से बाहर आ रहे हैं। कितना विश्वास है कि भाजपा जो है सीट ले लेगी बिहार? 100% एनडीए की सरकार आएगी और भाजपा की बड़े भाई की रोल प्ले करना चाहिए। अच्छा, भाजपा को बड़े भाई का रोल प्ले करना। देखिए महिलाओं की बात की जाए तो कहते हैं बिहार में महिलाएं सेफ नहीं है। आपको लगता है सेफ है? बिहार में जब लालू यादव का जब राज्य था तो महिलाएं सेफ नहीं थी, तब नहीं। हाँ, मैं वही पटना वुमेन्स कॉलेज से पढ़ी हूँ। और जब नीतीश जी की सरकार आई तो हम लोग मतलब बेधड़क रात में भी कहीं जाना हो तो हम लोग जाते थे। इतनी मतलब उस समय लगा कि महिलाओं का भी कुछ हक होता है। नहीं तो दंगा फसाद एवरीवेयर, कहीं वहाँ रेप हो रहा है, कहीं वहाँ चोरी हो रहा है, कहीं घर से लूटपाट हो रहा है, किडनैपिंग, डकैती, एवरी काइंड ऑफ जो भी क्रिमिनल होता था सब कुछ होता था। तेजस्वी कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं नीतीश जी के राज में ज्यादा ही ये सब। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव जो कितना पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बताइएगा। देखिए जानकारी तो लिसन, जब राबड़ी देवी बिहार राज्य के लिए अगर सक्षम है लालू प्रसाद यादव
यादव के लिए तो तेजस्वी तो होगा ही ना। राबड़ी देवी जिसको क से कबूतर नहीं बोलने आता था, वो हमारे राज्य में शासन चलाई है, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए तो तेजस्वी यादव तो बहुत प्रचंड पढ़ा हुआ, उससे विद्वान तो कोई है ही नहीं। परिवारवाद रहा है, वंशवाद, परिवारवाद, चारा घोटाला, जो गौ का चारा खा जाए उससे क्या एक्सपेक्टेशन आप कर सकते? जस्ट अब मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी इतना। पर वो कह रहे हैं कि शिक्षा पे बात करेंगे, विकास पे बात करेंगे और रोजगार पे बात करेंगे। शिक्षा की लिसन, शिक्षा की जब मैं बात करूं तो लालू यादव में जब आप 10th पास करते थे तो आपको 10th का स्पेलिंग भी नहीं पता होता था। अब जो शिक्षा का जो डेवलपमेंट हुआ है, आपको टेट से वहाँ एक लालू प्रसाद यादव के टाइम में टेट से बहुत लोग, वो शिक्षा मित्र से बहुत लोग टीचर बने, जिसको वैसे लोग शिक्षा मित्र से टीचर बने जिनको मतलब कुछ भी नहीं आता है, जो जिसका एग्जाम, अगर आपका एग्जाम है तो आपके बदले कोई और एग्जाम दिया। लालू के राज में ये होता था। अभी आप नीतीश के राज में आप इधर से इधर सर नहीं हिला सकते, और लालू के राज में ये था, अगर आप एग्जाम देने के लिए आप हो तो आपकी जगह पे कोई और बैठ के एग्जाम दे रहा है। मतलब प्रशासन जो है अभी मजबूत हुआ है आपके में? मजबूत हुआ है, बहुत मजबूत हुआ है, हर क्षेत्र में मजबूत हुआ है, रोड, सड़क, हर चीज में। अच्छा, बिहार में रोजगार है क्या? क्यों बिहार में रोजगार नहीं है? राहुल जी तो यात्रा में कह रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, जो युवा है यहाँ वहाँ भटक रहे हैं रोजगार के लिए। लालू पहले अपने आप को इस देश में बचा के रखे, पहले अपने आप को स्टैब्लिश कर ले। लालू यादव, लालू प्रसाद, देखिए राहुल गांधी या अपने आप को पहले स्टैब्लिश कर ले, क्योंकि कोई इन पे विश्वास ही नहीं करता। युवा नेता है। क्या मैं बोलूँ, बहुत दया भी आती है बेचारे पे। अभी तो कहीं अफवाह उड़ता है कि 4 बीवी है और कहीं वो उसको सामने भी नहीं ला रहे। क्या मतलब है? पहले अपने आप, अपने फैमिली पहले बनाए, उनके लिए यही से, क्योंकि अब बूढ़े होते जा रहे हैं, अब थोड़ा बुढ़ापे के साथ दिमाग सनकता है। वही वो तो युवा बता रहे, कह रहे युवा है, युवाओं के लिए सोच रहे हैं। एक बात बताइए, युवा कब तक का एज का होता है? और जवानी किसे कहते हैं, बुढ़ापा किसे कहते हैं, और बाल अवस्था किसे कहते हैं? ये बताइए आप मुझे, किसे कहते हैं? बिल्कुल, देखिए उनकी एज के अनुसार तो लगते नहीं है, पर वो दावे कर रहे हैं। हाउ ओल्ड आर ही? टेल मी। 53 युवा, तो बुढ़ापा किसे? अब तो कुछ दिन में उनको वन प्राशन, वो वन अवस्था की ओर प्रस्थान करना चाहिए, तो युवा अवस्था की बात कर रहे हैं। अब बताओ तो ये सब बच्चे कहाँ जाएंगे? बाल अवस्था से बड़े हो रहे थे, वही जब युवा बने रहेंगे तो देश के युवा कौन रहेगा? अभी वो हेराल्ड में जेल जाने वाले हैं, नेशनल हेराल्ड केस में, वो उसकी तैयारी करे, उससे कैसे बचना है। पर मतलब बिहार में युवाओं का पूर्ण सपोर्ट मिल रहा है। अब सोनिया गांधी जैसी लोग जब यहाँ जब उसको शासन करने को मिल जाता है, अब मनमोहन सिंह जैसे उनके सारे जब यहाँ का पीएम भी किसी के इशारे, बाहर आई हुई लेडीज के इशारे पे जब नाचता है, तो यही सब हमारे देश में जो कुकर्म होता है उसी टाइम पे। मोदी राज्य में आपको कितना डेवलपमेंट, आप खुद जानते हो कितना, हर तरह का डेवलपमेंट। अगर कोरोना में जो इतनी भीड़ जो आप देख रहे हो ना, अगर किसी की सरकार, कांग्रेस की सरकार या किसी भी अदर पार्टी की सरकार होती तो ये भीड़ आपको 50% डेफिनेटली कम मिलती, क्योंकि इतने परसेंटेज की मौत हो चुकी होती पैंडेमिक में। तेजस्वी कह रहे हैं नीतीश चाचा जो है बुढ़ा गए हैं, अब युवाओं को मौका देना चाहिए, तो क्या लगता है नीतीश जी बुढ़ा गए हैं क्या? अरे पहले राजनीति छोड़ देनी। जरूर नीतीश जी बुढ़ा गए, बात को हम एक्सेप्ट करेंगे, उन्हीं की भाषा में बोल रहे हैं, लालू प्रसाद की भाषा में। लेकिन लालू यादव का वो तो बुढ़ा सठिया सब गए हैं, तो उन पे पहले ध्यान दे, पिताजी पे ध्यान दे, पहले पिताजी पे ध्यान दे, अपने घर के मसलों को सुलझाए। अपना घर का मसला को सुलझ नहीं रहा। तेज प्रताप का क्या हुआ? तेज प्रताप पत्नी से शादी किया, उसी को डिफेम किया। पीछे से भैया कह रहे हैं कि चाचा तो पलटू है, उनको नहीं मौका मिलना चाहिए। आगे बोल दीजिए, कोई नहीं। चाचा पलटू है, लेकिन चाचा कितना अपने बच्चों के डेवलपमेंट नहीं किया। और चाचा जिसको लालू चाचा को पसंद करते हैं, वो अपना बच्चा, चाचा, चाची, चाचा, माचा, खाचा, मौसा, मौसी सबका डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट हुआ है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कहूँगा, पहले सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद करूँगा, मौका मिला हमको बोलने का। बिहार में क्या लग रहा है? बिहार बहुत अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। सरकार किसकी? सरकार 2014 के बाद देश हमारी आज़ाद हुई है, पहली बात। दूसरी बात, ये चांदनी चौक 2000 के बाद बना है, पहले नहीं था कुछ भी। हमारी मैडम ने अभी बोला कि यूपी बीजेपी की सरकार है, बाबा की यूपी में, बाबा की सरकार है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। हाथरस एक जगह है, वहाँ एक बिटिया को लोगों ने, देखिए पहले तो ये गुमराह करने वाली बातों से थोड़ा सा हटिए। बिहार की राजनीति पे अब यूपी पहुंच जाते हैं, फिर हम यूपी की बात करेंगे तो बिहार की राजनीति में बोलिए ना। अरे सुनिए ना, अरे किसी पार्टिकुलर भैया अगर किसी पार्टिकुलर राज्य की बात हो रही है तो हम दिल्ली का काहे बात करेंगे? दिल्ली और बिहार सब देश एक ही है, हम पूरे देश में आता है। पर प्रश्न मैडम ने बोला कि प्रश्न के उत्तर दीजिए ना। मैंने आपसे प्रश्न किया बिहार में किसकी सरकार, आप काहे गुमराह कर रहे हैं कि यूपी के हाथरस? आपने पहले ही बोल दिया कि बिहार में किसी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि युवा सरकार बना रही है। यूपी की जब बात करते तो मुलायम सिंह यादव के राज्य में कितने सारे लुटेरे थे, कितनी महिलाओं का रेप होता था, यमुना एक्सप्रेसवे में कितने धड़ाके से एक्सीडेंट और रेप और डकैती होता था।
घर वाले को सब नहीं दिया गया। रात में 2 बजे रात में जला देता है सबको। घर वाले को सब नहीं कहा जाता है, लोग कहते थे कि लड़कों से गलतियां हो गई, लेकिन जब से योगी की सरकार आई है अब वो लड़के गलतियां क्यों नहीं कर रहे? देखिए आपके यूपी का भी अभी देख लिए, अभी कुलदीप सिंह सेंगर का जानते हैं उनको, उत्तर प्रदेश की बात बोल रहे हैं। पर ये बताइए बिहार पे कहाँ है आप? बिहार चुप्पी बहुत साधे हैं। खुशहाल है, बिहार आगे भी खुशहाल था और आज भी रहेगा। नीतीश जी बढ़िया संभाल रहे हैं। उम्र हो गया, कोई बात नहीं, जिताने सवाल अच्छा था, लेकिन अब उनको फिर किसे मौका देंगे? अब जो हमारे सामने युवा नेता है, युवा तो सहेगा। नाम बोलिए, ये गुमराह नाम हमारे पास आरजेडी बिहार में आरजेडी और यूपी में 27 में अखिलेश यादव सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यार सुनो, आज ये लिखित रूप में सभी युवाएं लिखित रूप में रख लो। एनडीए की सरकार थी, लिसन एवरीवन प्लीज लिसन, एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार है और आगे एनडीए की सरकार ही रहेगी। देखिए दावे का घमंड रावण का नहीं रहा तो इनका भी नहीं रहेगा। घमंड तो आपका है, घमंड तो बीजेपी का कोई नाम महिला फर्स्ट। कुछ भी नहीं था। जैसे रावण को अपनी बुराई सुनने की क्षमता नहीं थी, उसी तरह आपको भी नहीं है भैया। सुन लो, समझ लो, थोड़ा सा समझ लो। आपने बोला ये कि बिहार में लालू जी की सरकार में हम घर से बाहर नहीं निकलते थे, क्या डर लगता था, नहीं निकलता था। आज देख लिया यूपी क्योंकि मैं वही रही पढ़ी हूँ, आप शायद दिल्ली में रहो, मैं वही पढ़ी हूँ, वही रही हूँ, मुझे हर कुछ पता है वहाँ। उसके घर वाले आप कह रहे हैं लालू की सरकार बननी चाहिए, तेजस्वी की। ये बताइए योग्यता क्या है? चांदनी चौक अभी बनी। भैया योग्यता क्या है? चांदनी चौक अभी बनी है। योग्यता क्या है? गुमराह हो जाते हैं भैया, गुमराह हो जाते हैं। योग्यता क्या है? क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना है। लेकिन लास्टली अब यूपी की बात, एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार रहेगी। जय हिंद। यूपी की बात करते हैं। अभी कासगंज में अभी एक सामूहिक बलात्कार हुआ कासगंज में, ठीक है, उसमें जो भी लोग शामिल थे उसमें एक बीजेपी नेता भी शामिल था। आप वोट दिखाएंगे ही नहीं आप लोग। आपकी बात सही है, इसमें भी चर्चा होगी, पर ये गुमराह क्या नाम होगा? देखो, अरे सुनते जाओ भाई साहब, सुनने की क्षमता नहीं है तो आप गुमराह कर रहे हैं। अभी दलित, अरे सुनते जाओ भाई साहब, गुमराह बताइए। अभी मुरादाबाद में, अरे सुनते जाओ, पहले सुनने की क्षमता लाइए, सुनने की क्षमता लाइए, सुनने की आप इधर सुनिए। मुरादाबाद में दलित बहन के साथ 2 युवक 2 महीने तक बलात्कार करता रहा। चंद्रशेखर का जितने भी भीम आर्मी वाले एक शब्द नहीं निकाल के आए। ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आप भी यूपी तो भाई साहब सुनिए, आप भी यूपी पहुंच गए, पर मैं मुद्दा बिहार का उठा रही थी, उस पर भी बात करेंगे। पर बिहार पे एक मिनट थोड़ा विराम कीजिए। बिहार पे किसकी सरकार चाह रही है? बिहार में जो है एनडीए की सरकार बनने जा रही है 2025 में और पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। कारण क्या है एनडीए? कारण ये है कि जिस प्रकार पूरे राज्य में जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है, चाहे वो दिल्ली से लेकर आपको राजस्थान से लेकर यूपी, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। और मोदी जी का जो विकास हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले भी एक भाई कह रहे थे 2014 के बाद जो है देश आजाद हुआ। हाँ, हम मानते 2014 के बाद देश आजाद हुआ, लेकिन इन मुल्क को पता नहीं है 2014 के बाद क्या क्या हुआ, लेकिन इनको ये नहीं पता। देखिए कह रहे आप गलतफहमी में आएगी तेजस्वी की सरकार। गलतफहमी बना रहे हैं। अगर 1% आरजेडी अगर अगले दम पे अगर लड़ती तो मान भी लेते सरकार बन रही है, लेकिन महागठबंधन सरकार वो बनाने जा रहे हैं, लेकिन ये भ्रम में ना रहे। एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत सरकार बन रही है। जी बोलिए, कह रहे भ्रम में हैं आप पहले आप इनको, इनके जो घटक दल हैं, जो एनडीए के घटक दल हैं, ठीक है, एनडीए अपने दम पे सरकार बनाई है क्या? पूरे राज्य में है, कुछ राज्य छोड़ के पूरे राज्य में भाई, पूरे राज्य में, पूरे राज्य में भाई, तमिलनाडु छोड़ के, बिहार छोड़ के पूरे राज्य में पूर्ण बहुमत सरकार क्या बात कर रहे हो? अगर बिहार में और बिहार छोड़ के एनडीए की सरकार है, बताइए। ये जो बात कर रहे हैं एनडीए की सरकार की, अभी इंडिया गठबंधन वाले बैठक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार से आ रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, और कन्हैया कुमार कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। अभी तो तेजस्वी यादव को यही डर है, अगर कांग्रेस सरकार 50 सीटों से ज्यादा पे वहां चुनाव लड़ती है तो तेजस्वी यादव की कहीं कुर्सी ना खिसक जाए। कुर्सी पे भी अभी डर है। आप बताओ ना, आपका चेहरा कौन बिहार में? हम बता रहे ना, हम बता रहे नहीं बता रहे। देखिए सुनिए, हम बता रहे ना, तो मुझको ना तो मेरे को बीजेपी से मतलब है, ना मेरे को कांग्रेस से मतलब है, ना मेरे को आरजेडी से मतलब है, ना मेरे को जेडीयू से मतलब है। ऐसा व्यक्ति नहीं आना चाहिए जो ये कहता हो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसा व्यक्ति तो कभी नहीं आना चाहिए जो देश के हित में बात करे। ऐसा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जब बता रहा हूँ हिंदू मुस्लिम बिहार की जो युवा है चिराग पासवान, वो एकमात्र युवा नेता है बिहार के जो विकास के लिए काम करे जा रहे हैं। और उनके जैसे चेहरा ना कन्हैया कुमार है, ना तेजस्वी यादव है, ना तेज प्रसाद यादव है। अगर उनसे एक डिबेट भी होते हैं ना तेज प्रसाद यादव से, बोलते कुछ है करते कुछ चाहिए। युवा नेता चिराग
सवाल है, क्या कहें? एक मिनट ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के फिर आप आ गए। देखिए, ये मुद्दे कहाँ से लेके आते हो? उन्हें मौका दे रहे हो या दे ही नहीं रहे देखिए, फिर मुद्दे ही इस तरीके के ला रहे हैं। झगड़ा करें। मुद्दे गिना रहा हूँ मैं मुद्दे गिना रहा हूँ महंगाई पे आप बात करने को तैयार नहीं है बिल्कुल करेंगे आप किसान के मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं है बात कर लो आप एक बिस्लरी की बोतल खरीदते हैं आप एक बिस्लरी की बोतल खरीदते हैं ठीक है उसका दाम कौन तय करता है बिस्लरी की बोतल आप बताइए कौन तय करता है कंपनी तय करती है और कौन करेगा कंपनी तय करेगा हाँ और किसान का जो गेहूं फसल पैदा करता है किसान उसका करेगा वो कहाँ करता भैया है को अभी बिहार के बारे में नहीं पता। आप तो क्या लगता है कि सरकार किसकी? देखिए मैं ये एक उत्तर में नहीं भैया। देखिए बिहार में उसकी सरकार बननी चाहिए जैसे बिहार अब ग्रो कर रहा है उसी तरह ग्रो करता रहे और इनकी सरकार बननी चाहिए जिस समय जिसकी अब है। अच्छा, क्या नाम हुआ सर? समाज हाँ जी, समझ किसकी सरकार चाह रहे हैं बिहार में? कांग्रेस क्या करें लेकिन कांग्रेस की सरकार आई? क्या बात कर रहे हैं किसान तय करता हाँ जी, यूपी से फिर भी क्या लगता है सरकार देख के, केंद्र सरकार को देख के किसकी सरकार बननी चाहिए? हाँ जी, हाँ थोड़ा सा तेज बोलिए। अखिलेश जी को यूपी से कहाँ ले जा रहे हैं? कष्ट कहाँ के रहे हैं? क्या नाम है भैया? हाँ जी, क्या नाम है? ललित नाम है। ललित जी, क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार। क्या कारण है भाजपा को चाहने का? भाजपा को चाहने का कारण है कि जो तरक्की हो रही है शहर में उसमें मैं बेशक यूपी से हूँ पर मैं भी चाहता हूँ कि यूपी जैसा बिहार में भी हो। यूपी जैसा बिहार में हो, क्या नाम हुआ?